बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामकिशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक बहुत ही साधारण जीवन जीता था और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता रहा था। उसकी पत्नी सुमित्रा और एक बेटा मोहन थे। मोहन की शादी हाल ही में गांव की एक बहुत ही सुशील और तेजस्वी लड़की राधा से हुई थी। राधा पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन साथ ही उसके स्वभाव में तीखापन भी था। वह अपनी बातों को बिना झिझक कह देती थी और कभी-कभी उसके तीखे बोल घर में विवाद का कारण बन जाते थे। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। राधा घर के कामों में सास-ससुर की मदद करती, पति की सेवा करती और गांव के रीति रिवाजों का सम्मान भी करती थी। लेकिन धीरे-धीरे उसकी तीखी बातें परिवार के सदस्यों को खटकने लगी। एक दिन की बात है। सुमित्रा रसोई में खाना बना रही थी और राधा भी वहीं पर थी। सुमित्रा ने राधा से कहा, बेटी, आज थोड़ी जल्दी खाना बना ले, मुझे मंदिर जाना है। राधा ने तुरंत जवाब दिया, मां जी, मुझे तो लगा था कि अब मैं इस घर की बहू हूँ, तो मुझे अपनी मर्जी से काम करने की छूट होगी। लेकिन यहाँ तो हर कोई अपनी ही मर्जी मुझ पर थोप रहा है। सुमित्रा को राधा की यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने चुप रहकर सब सह लिया। यह पहली बार नहीं था जब राधा ने कुछ ऐसा कहा था। कई बार ऐसा हुआ था कि उसकी बातें तीखी और कड़वी लगती थी। मोहन भी इस बात से परेशान था कि उसकी पत्नी और माँ के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक दिन रामकिशोर ने देखा कि घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया है। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, इस घर में सभी अपने हैं। अगर हम एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और सम्मान देंगे, तो सब कुछ सही रहेगा। राधा, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन कभी-कभी तुम्हारी बातें दूसरों को चुभ सकती हैं। हमें एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। राधा ने रामकिशोर की बात ध्यान से सुनी और सोचा कि शायद वह अपने तीखे स्वभाव के कारण घर में परेशानी पैदा कर रही है। उसने सुमित्रा और मोहन से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से अपने शब्दों का ध्यान रखेगी। इसके बाद से राधा ने अपनी बातें कहने का तरीका बदल दिया। उसने सीखा कि प्यार और सम्मान से कहे गए शब्द ज्यादा असरदार होते हैं। धीरे-धीरे घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया और राधा की तीखी बातें मीठी मुस्कान में बदल। राधा ने रामकिशोर की बातों को गहराई से समझा और अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश शुरू की, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। बचपन से उसने अपने विचारों को बेबाकी से व्यक्त किया था और यही आदत अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन गांव में सुमित्रा की सहेलियां मिलने आईं। वे सभी आपस में बातें कर रही थी। राधा चाय लेकर आई और उनके साथ बैठ गई। तभी एक महिला ने राधा की तारीफ करते हुए कहा, बहू तो बहुत सुंदर और समझदार है। सुमित्रा, बहुत अच्छा लगता है इसे देखकर। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमारी राधा बहुत गुणवान है, बस कभी-कभी इसकी बातें कुछ ज्यादा ही सीधी होती हैं। राधा को यह बात सुनकर हल्की सी चुभन हुई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अब वह समझ चुकी थी कि ऐसे वक्त पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उसने हंसते हुए कहा, मां जी सही कह रही हैं। मैं सीख रही हूँ कि रिश्तों में कैसे संतुलन बनाए रखना है। सभी महिलाओं ने राधा की बात की तारीफ की और बातचीत हंसी मजाक में बदल गई। राधा के मन में अब यह बात घर कर चुकी थी कि अगर उसे इस परिवार में खुशहाल रहना है तो उसे धैर्य से काम लेना होगा। लेकिन फिर भी कभी-कभी उसके भीतर की तीखी स्वभाव वाली राधा जाग जाती थी। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। घर में सभी तैयारियों में जुटे थे। सुमित्रा और राधा दोनों मिलकर घर सजाने का काम कर रही थी। तभी सुमित्रा ने राधा से कहा, बेटी, इस बार पूजा की थाली तुम तैयार करना। मैं चाहती हूँ
कि इस बार कुछ नया हो। राधा को यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन साथ ही वह सोच में पड़ गई। वह चाहती थी कि पूजा की थाली बेहद सुंदर और अनोखी हो, ताकि सब उसकी तारीफ करें। उसने कई नई चीजें मिलाकर एक शानदार थाली तैयार की, लेकिन जब सुमित्रा ने उसे देखा तो वह कुछ नाराज हो गई। सुमित्रा ने कहा, बेटी, यह तो बहुत आधुनिक हो गया। हमारी परंपरा में इतनी सजावट की जरूरत नहीं होती। थोड़ी सादगी भी जरूरी है। राधा का मन फिर से उखड़ गया। उसने गुस्से में कहा, मां जी, अगर आप सादगी ही चाहती थी तो मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? मैंने तो पूरी मेहनत से इसे तैयार किया था और अब आप इसे नकार रही हैं। सुमित्रा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह शांत रही। राधा ने गुस्से में थाली उठाई और चली। शाम को जब मोहन घर लौटा तो उसने देखा कि राधा अकेले बैठी है और बहुत उदास है। उसने प्यार से पूछा, क्या बात है राधा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? राधा ने मोहन को सारी बात बताई और कहा, मैंने तो बस मां जी को खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन लगता है मैं हमेशा कुछ गलत ही कर देती हूँ। मोहन ने उसे समझाते हुए कहा, राधा, माँ के दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी की सोच अलग होती है। उन्होंने तुम्हारी मेहनत की सराहना की होगी, बस वह हमारी पारंपरिक सोच से थोड़ा अलग है। अगर तुम थोड़ी सादगी रखोगी तो मां जी भी खुश होंगी और तुम्हारी मेहनत भी दिखेगी। राधा ने मोहन की बात सुनी और महसूस किया कि वह फिर से अपनी तीखी स्वभाव के कारण गलतफहमी में आ गई थी। उसने ठान लिया कि वह अब हर बात को समझदारी से सुलझाएगी और अपने गुस्से पर काबू रखेगी। अगले दिन राधा ने सुमित्रा से माफी मांगी और पूजा की थाली को थोड़ी सादगी के साथ फिर से सजाया। सुमित्रा ने उसकी तारीफ की और कहा, बेटी, तुमने मेरे दिल की बात समझ ली, बस यही तो मैं चाहती थी। इस घटना के बाद राधा ने अपनी तीखी स्वभाव को पूरी तरह से बदल दिया। अब वह परिवार की हर बात को ध्यान से सुनती और समझने की कोशिश करती। उसकी इस बदलाव ने न केवल घर में शांति और प्रेम लौटाया, बल्कि सुमित्रा और राधा के रिश्ते को भी और गहरा कर दिया। समय के साथ राधा गांव की सबसे समझदार और प्रिय बहू बन गई। लोग उसकी तारीफ करते थे और उसकी बुद्धिमानी का उदाहरण देते थे। राधा ने यह सीख लिया था कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है प्यार, समझदारी और धैर्य। और इस तरह राधा ने अपने तीखे स्वभाव को बदलकर एक नई मिसाल कायम की। समय बीतता गया और राधा के समझदारी भरे बदलावों ने पूरे परिवार में खुशियों की बहार ला दी। सास-ससुर के साथ उसके रिश्ते अब बहुत ही मधुर हो गए थे। राधा अब हर काम सोच समझ कर करती और जब भी कोई कठिनाई या मतभेद सामने आता तो वह शांत रहकर समाधान खोजने की कोशिश करती। गांव में भी लोग राधा की समझदारी और उसकी नई सोच की तारीफ करने लगे थे। गांव की अन्य बहुएं भी राधा से सीखने लगी कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत और विनम्र रहना चाहिए। राधा की यह छवि गांव में उसकी एक नई पहचान बन गई थी। लेकिन जीवन में हमेशा चुनौतियां आती हैं। एक दिन की बात है जब राधा का देवर विनय, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, घर वापस लौटा। विनय अपने साथ कुछ नए विचार और शहरी सोच लेकर आया था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन अपनी उम्र के कारण थोड़ा स्वभाव से अक्खड़ भी था। घर में आते ही विनय ने देखा कि राधा अब परिवार में अहम भूमिका निभा रही है। उसने देखा कि सास-ससुर और मोहन भी राधा की राय को महत्व देते हैं। विनय को यह बात थोड़ी खटकने लगी, क्योंकि वह सोचता था कि परिवार में सबसे बड़ी भूमिका उसकी होनी चाहिए, क्योंकि वह पढ़ा लिखा और समझदार है। एक दिन शाम के समय जब परिवार सब मिलकर खाना खा रहे थे, विनय ने राधा के काम करने के तरीके पर एक तंज कसा। उसने कहा, भाभी, आप बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमारे गांव की पुरानी परंपराएं अब बदलने की जरूरत है?
शहर में तो कोई इन चीजों को इतना गंभीरता से नहीं लेता। राधा ने विनय की बात सुनी और शांति से जवाब दिया, विनय, तुम्हारी बात सही है, शहर और गांव की सोच में फर्क होता है, लेकिन हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करते हुए आधुनिकता को भी अपनाना चाहिए। बदलाव जरूरी है, लेकिन वह धीरे धीरे और समझदारी से होना चाहिए। विनय को राधा का यह जवाब पसंद नहीं आया। वह सोचता था कि उसकी पढ़ाई और शहरी अनुभव उसे सही बनाते हैं, और उसने राधा को चुनौती देने के इरादे से कहा, परंपराएं हमें पीछे खींचती हैं। भाभी, अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब सुमित्रा और रामकिशोर भी यह चर्चा सुन रहे थे। माहौल थोड़ा गर्म होता दिख रहा था, लेकिन राधा ने अपनी समझदारी दिखाते हुए विनय को समझाया, बदलाव जरूरी है, लेकिन बिना पुरानी जड़ों को माने हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी परंपराएं हमें एकता और संस्कार सिखाती हैं, और यह हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हम उनमें कुछ नया जोड़े तो हम दोनों का संतुलन बना सकते हैं। विनय ने फिर भी अपने तर्क पर अड़ा रहना चाहा, लेकिन मोहन ने बात संभालते हुए कहा, विनय, भाभी ठीक कह रही हैं, बदलाव जरूरी है, लेकिन उसे सही तरीके से अपनाना चाहिए। हमें अपने संस्कारों का सम्मान करना चाहिए और फिर नए विचारों को जगह देनी चाहिए। विनय को अब एहसास हुआ कि शायद उसने बात को गलत तरीके से लिया था। उसने महसूस किया कि राधा की बातों में सच्चाई है, और उसे सिर्फ अपनी सोच नहीं बल्कि परिवार की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। उसने राधा से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह परिवार के सभी सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करेगा। राधा ने विनय की माफी को स्वीकार किया और कहा, बदलाव और परंपरा दोनों को एक साथ लेकर चलना ही सच्ची समझदारी है। हम सब एक परिवार हैं, और अगर हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। इस घटना के बाद विनय भी राधा का बहुत सम्मान करने लगा। अब परिवार में सब एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते और मिलजुल कर सभी निर्णय लेते। राधा ने न केवल अपने घर बल्कि पूरे गांव में यह मिसाल कायम की कि अगर समझदारी, धैर्य और प्रेम हो तो कोई भी रिश्ते मजबूत बनाए जा सकते हैं। इस तरह राधा ने अपने तीखे स्वभाव से एक सुलझी हुई और समझदार महिला के रूप में खुद को स्थापित किया। उसकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि बदलाव लाना जरूरी है, लेकिन वह तभी सफल होता है जब उसमें प्यार, धैर्य और परंपराओं का सम्मान हो।